Hello student, in this video I am going to discuss with you general inorganic chemistry, that is inorganic mechanism which is most important for JEE and NEET point of view. आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, दैट इज एनी सॉल्ट हीटिंग। इसकी मैं बेस्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा बच्चों, दैट इज आपके अच्छे से नोट्स भी बन पाए इसलिए मैं आपको लिख कर भी दूंगा कुछ कंटेंट। ओके, सो देखो सॉल्ट्स ऑफ सेंटेंस है salts of HAPA, that is Hg, Ag, platinum, gold. Salt of HAPA on heating gives metal. बच्चों ये याद रखना पड़ेगा, salts of HAPA, HAPA मीन्स मैंने एक ट्रिक तैयार कर दी है इधर, H मीन्स Hg, A मीन्स Ag, P मीन्स प्लैटिनम, A मीन्स गोल्ड, Au। अगर इसके सॉल्ट को हीट करते हो तो मेटल तैयार हो जाता है बच्चों, मेटल तैयार हो जाता है। अगर इसके अलावा लेते हो आप कंपाउंड फॉर एग्जांपल CaCO3, इसको हीट किया तो तैयार होगा CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। बट अगर आपने इनमें से किसी का सॉल्ट ले लिया फॉर एग्जांपल Ag2CO3, इसको हीट किया तो बनेगा Ag2O प्लस CO2। Ag2O को हीट करने के बाद Ag प्लस O2। देखो बच्चों सॉल्ट्स ऑफ हापा ऑन हीटिंग गिव्स मेटल। ओके, सॉल्ट्स ऑफ हापा, हापा मींस मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड के सॉल्ट को अगर आप हीट करते हो तो क्या मिलेगा? मेटल मिलेगा। सॉल्ट को हीट करते हो तो क्या मिलेगा बच्चों? मेटल मिलेगा बच्चों। बट इसके अलावा जो कुछ सॉल्ट है उसको डायरेक्टली मेटल नहीं मिल पाता, जैसे कि CaCO3 को हीट किया तो CaO प्लस CO2 मिल पाता है। बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, आप ये जो कंटेंट मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आप अपनी नोटबुक में भी लिखो बच्चों, इसलिए मैं सेंटेंस दे रहा हूं अच्छे से, आपके नोट्स अच्छे से बन पाए इसलिए। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया इसका। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पार्ट दूंगा इसका। एक इंपॉर्टेंट थिंग, एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा आपसे, जो बात आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूर हेल्पफुल होगी। वो बात है इफ इन द हीटिंग, देखो इफ in the heating of salt Q by R is more, Q by R means charge by radius is more than stability stability of salt will be less in case of, ये सेंटेंस आपको याद रखना है बच्चों, Q by R in case of CaCO3 and MgCO3, for example CaCO3 and MgCO3. okay, CaCO3 and MgCO3, CaCO3 is more stable, CaCO3 is more stable and MgCO3 is a less stable because Q by R of Mg is more. Okay, Q by R is higher and here Q by R is less. देखो स्टेबिलिटी एंड Q by R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर इन केस ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 विच इज मोर स्टेबल। तो बच्चों देखो सेकेंड ए ग्रुप जो रहता है, सेकेंड ए ग्रुप देखो BaRa, दिस इज द सेकेंड ए ग्रुप। इस ग्रुप को ध्यान में रखने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं। बेचारे मंगल का सर 12, ऐसे कुछ सेंटेंस तैयार करो या फिर कुछ भी आप तैयार कर सकते हो ये एलिमेंट्स याद रखने के लिए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम कैल्शियम
और मैग्नीशियम की, दोनों के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है, चार्ज तो +2 है, इधर भी +2 चार्ज है। रेडियस कितनी है देखो, इधर मैग्नीशियम की रेडियस कम है, कैल्शियम की रेडियस ज़्यादा होगी, क्योंकि अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सो दोनों का चार्ज सेम है, +2, ठीक है। रेडियस कितनी कैल्शियम की कितनी है देखो, कैल्शियम की क्या होगा, रेडियस ज़्यादा होगा, मीन्स डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, इधर डिनोमिनेटर कम होगा। सो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, इधर डिनोमिनेटर क्या होगा, ज़्यादा होगा कैल्शियम का, कैल्शियम की एटॉमिक साइज, ओके, दैट इज रेडियस, एंड मैग्नीशियम का क्या होगा, कम होगा। सो इसका Q/R वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा, और इधर चार्ज बाय रेडियस वैल्यू क्या आ जाएगी, हायर आ जाएगी। सो Q/R एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। Q/R जितना लेस आएगा उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड वो होगा, ओके, उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड वो होगा, ठीक है। और एक इक्वेशन भी देता हूं मैं आपको, देखो, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए तो Q/R रेशियो क्या आना चाहिए बच्चों, लेस आना चाहिए। देखो, इफ इन द हीटिंग ऑफ सॉल्ट Q/R इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट विल बी लेस। ये सेंटेंस पकड़कर हम जा रहे हैं। एक एग्जांपल भी दे दिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का। कार्बोनेट तो दोनों ग्रुप सेम ही है ना, दोनों में कार्बोनेट CO3, बट इधर कैल्शियम है, उधर क्या है, मैग्नीशियम है। सो दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, सो CaCO3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द MgCO3, क्योंकि Q/R चार्ज बाय रेडियस रेशियो इसका लेस आएगा, इधर चार्ज बाय रेडियस इसका रेशियो क्या आ जाएगा, हायर आ जाएगा। सो जिसका चार्ज बाय रेडियस रेशियो लेस आता है वो ज्यादा क्या रहता है, स्टेबल कंपाउंड रहता है। मैंने एक्यूरेट नंबर इधर के ले नहीं लिए, ओके, क्योंकि चार्ज तो +2 है, बराबर ना, Ca2 + Mg2 +2, रेडियस इधर ज्यादा आ जाएगी, इधर कम आ जाएगी। सो डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, इधर डिनोमिनेटर कम है। सो जो कुछ रेशियो आ जाएगा इसका लेस आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, हायर आ जाएगा बच्चों। सो Q/R के रेशियो पर डिपेंडेंट होता है स्टेबिलिटी। Q/R की ऑर्डर जो होगी उसकी रिवर्स ऑर्डर स्टेबिलिटी की रहेगी बच्चों। बात समझ में आ गई, ओके। आप अच्छे से नोट्स भी बना लो इसके, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी कंटेंट दिया हुआ है वो नोट्स में लिखो बच्चों। इसके अब हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे ताकि आपको और परफेक्शन आ जाए कि क्या पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इन कंसेप्ट पर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये ऑप्शन है Na2CO3, बी ऑप्शन है नेक्स्ट, सी ऑप्शन है MgCO3, ओके। देन Q/R ऑर्डर क्या होगी देखो, Q/R व्हाट इज द Q/R ऑर्डर बच्चों। इधर सोडियम है, इधर एल्यूमिनियम है, इधर मैग्नीशियम है। फोर, 5, 6 and 7। की रब से फरियाद, बेचारे मंगल का सर बारा, ओके, LIBE। नेक्स्ट, तो बच्चों देखो, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम दिया है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम।
सो एटॉमिक रेडियस का रेशियो क्या होगा, देखो बच्चों, एटॉमिक रेडियस का रेशियो अलोंग द ग्रुप ऊपर से नीचे आने तक, टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट फ्रॉम LHS टू RHS एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बच्चों, क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होगा, +3 होगा चार्ज। तो Q/R रेशियो कितना होगा बच्चों, मींस Q/R की ऑर्डर होगी B ऑप्शन, देन C ऑप्शन, देन A ऑप्शन, एंड स्टेबिलिटी की ऑर्डर होगी बच्चों, स्टेबिलिटी की ऑर्डर होगी A C B। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है स्टेबिलिटी ऑर्डर मींस Q/R वैल्यू पर, चार्ज बाय रेडियस। चार्ज सोडियम के ऊपर +1 है, उसकी रेडियस एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 है। तीनों की रेडियस देखो, सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो Q/R रेशियो की वैल्यू होगी BCA एंड स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होगी ACB। Q/R के एग्जैक्टली इनवर्स क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो एक क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों, ओके ठीक है। मैं और क्वेश्चन दूंगा बच्चों आपको, तो आपका पेरियोडिक टेबल परफेक्ट होना चाहिए, आपको कंपेयर करना आना चाहिए एटॉमिक साइज, ओके। दूसरा वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बच्चों, if a salt cracks on heating, then salt is पहला ऑप्शन AgCl, सेकेंड ऑप्शन NaCl, थर्ड ऑप्शन PbCl2 एंड लास्ट ऑप्शन ऑल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिया गया है इफ सॉल्ट्स क्रैक्स ऑन हीटिंग देन सॉल्ट इज। सो इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कौन से सॉल्ट क्रैक हो जाते हैं हीटिंग की वजह से। सो वो पार्ट हमारे ध्यान में आना चाहिए, ओके। सो मैं आपको बताता हूं द सॉल्ट्स क्रैक्स ऑन हीटिंग, कौन कौन से सॉल्ट होते हैं क्रैक होते हैं। देखो, एक तो पोटेशियम आयोडाइड, नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड, नेक्स्ट लेड नाइट्रेट, नेक्स्ट बेरियम नाइट्रेट, ओके। क्वेश्चन है इफ सॉल्ट्स क्रैक्स ऑन हीटिंग देन सॉल्ट इज। फर्स्ट ऑप्शन है AgCl, सेकंड ऑप्शन है NaCl, AgCl, NaCl, PbCl2 ऑल। सो कौन से सॉल्ट क्रैक हो जाते हैं हीटिंग की वजह से, यह हमको पहले से पता रहना चाहिए बच्चों। सो NaCl एक ऑप्शन है, सो ऑप्शन कौन सा है NaCl, ठीक है। आंसर कौन सा आ गया बच्चों, NaCl इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कौन से सॉल्ट क्रैक हो जाते हैं ये हमको पता चलना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें हमारे ध्यान में आनी चाहिए क्वेश्चन देखने के बाद, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं बच्चों मैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ अ कंपाउंड swells up on heating, okay, first option BaSO4, MnSO4, Ca3PO4 twice and CaCl2, ओके। क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चों, इफ अ कंपाउंड स्वेल्स अप ऑन हीटिंग, ओके, फर्स्ट ऑप्शन है BaSO4,
MnSO4, Ca3PO4 ट्वाइस एंड CaCl2। तो हमको पता चलना चाहिए कि हीटिंग के बाद कौन से सॉल्ट स्वेल्स हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। सो अलम, बोरेट एंड फॉस्फेट जो सॉल्ट होते हैं वो हीटिंग के बाद क्या हो जाते हैं बच्चों, स्वेल्स अप। सो आंसर कौन सा आएगा, PO4, क्योंकि फॉस्फेट है, हैलाइड्स, क्लोराइड एंड सल्फेट नहीं है इसमें। देखो ये जो सॉल्ट है अलम, बोरेट एंड फॉस्फेट, इसको हीट करने के बाद ये क्या हो जाते हैं बच्चों, स्वेल्स अप हो जाते हैं। सो ये आंसर क्या आ जाएगा, Ca3PO4 ट्वाइस। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बच्चों। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इसका कंटेंट बताया है। ठीक है, स्वेल्स अप होने वाले कंपाउंड कौन से हैं, अलम, बोरेट एंड फॉस्फेट। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। If a salt on heating melts then salt is फर्स्ट ऑप्शन PbCl2, सेकेंड ऑप्शन HgCl2, थर्ड ऑप्शन AgCl, लास्ट ऑल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन दिया है इफ सॉल्ट्स ऑन हीटिंग मेल्ट देन सॉल्ट इज। सो कौन सा सॉल्ट हीटिंग के बाद मेल्ट हो जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। सो हीटिंग के बाद कितने सॉल्ट, कौन से सॉल्ट मेल्ट हो जाते हैं, ये हमको पता रहना चाहिए। ओके, सो कौन से सॉल्ट मेल्ट हो जाते हैं बच्चों, हीटिंग के बाद मेल्ट होने वाले सॉल्ट कौन से हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के सॉल्ट, नेक्स्ट क्लोराइड्स ऑफ Hg, Pb एंड Ag, Hg, Pb एंड Ag। ओके, Hg, Pb एंड Ag के सॉल्ट। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो क्लोराइड Pb का है, ठीक है, Hg का भी है और Ag का भी है। सो आंसर ऑल ऑफ दिस। सो इतने सॉल्ट क्या हो जाएंगे, हीटिंग के बाद क्या हो जाएंगे बच्चों, मेल्ट हो जाएंगे। सो ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। हीटिंग के बाद कौन से सॉल्ट मेल्ट हो जाते हैं, सॉल्ट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एंड क्लोराइड्स ऑफ स्पेशली 3 एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं बच्चों मैं आपको। If a compound gives metal as a residue, then compound is first CaCO3, second Ag2CO3, PbCO3 और D है Na2CO3। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन है इफ कंपाउंड गिव्स अ मेटल एज अ रेसिड्यू ऑन हीटिंग, ओके, देन द कंपाउंड इज, कंपाउंड कौन सा होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा,
Ag2CO3। क्यों आंसर होगा बच्चों? क्योंकि किसी भी कंपाउंड को हीट करने के बाद मेटल कौन सा तैयार होता है? मैंने क्या ट्रिक दी थी आपको? हापा। ओके, Hg, Ag, प्लैटिनम एंड गोल्ड। इन वाले ये जो एलिमेंट है, इस वाले एलिमेंट के सॉल्ट जो होते हैं उनको हीट करने के बाद क्या तैयार होता है? मेटल तैयार होता है, दैट इज मेटल रेसिड्यू, मेटल तैयार होता है। तो क्या हापा, इट इज द ट्रिक फॉर गिवन क्वेश्चन। H for mercury Hg, A for silver gold, P for platinum and A for Au gold। मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं बच्चों मैं आपको। देखो इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन मेंस, एडवांस या फिर नीट लेवल में इसी तरह से आ जाते हैं। फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। जो फर्स्ट ऑप्शन है मीन्स फर्स्ट कंपाउंड CaCO3, सेकेंड कंपाउंड BaCO3, थर्ड कंपाउंड दिया है MgCO3। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, सेकेंड ऑप्शन है ACB, थर्ड ऑप्शन है BAC, लास्ट ऑप्शन है CBA। ठीक है, टुवर्ड्स हीट। हीटिंग के बाद बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? हीटिंग के बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगी इन सभी एलिमेंट की? ठीक है, CaCO3, BaCO3, MgCO3 एंड टुवर्ड्स हीट। ओके, सो थ्री कंपाउंड्स दे हैव गिवन, इसमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछी गई है। ओके, तो सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट में बताता हूं आपको। ओके, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। हमको चाहिए Ca, Ba एंड Mg। Ca, Ba एंड Mg। सो Mg का है 1.6, मैं एटॉमिक साइज बोल रहा हूँ अभी, एंगस्ट्रॉम में दे रहा हूँ 1.6, इधर 1.97, अप्रॉक्स पता रहनी चाहिए। बेरियम की 2.2। ओके, सो Q बाय R कितना होगा? दिस इज द एटॉमिक साइज, दैट इज रेडियस। ओके, रेडियस। सो Q बाय R इज इक्वल टू, मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज होता है 1.6, हियर कैल्शियम के ऊपर 2 अपॉन 1.97, नेक्स्ट 2 अपॉन 2.22। सो Q बाय R कितना आ गया इसका? 1.25, हियर 1.01 एंड हियर 0.9। सो दिस इज द Q बाय R। Q बाय R वैल्यू क्या आ गई? MgCaBa। Q बाय R वैल्यू MgCaBa, MgCaBa। सो स्टेबिलिटी के ऑर्डर इसके रिवर्स होगी बच्चों, BaCa-Mg, BaCa और Mg, BaC, यानी आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। हीटिंग ऑफ सॉल्ट पार्ट हम देख रहे हैं। फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे चेक करते हैं बच्चों? चार्ज बाय रेडियस रेशियो, जिसका ज्यादा आएगा वो कम स्टेबल रहेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो ये था लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज के लेक्चर का। सो ऑर्डर ऐसे डिसाइड की जाती है। Q बाय R रेशियो हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। चार्ज बाय रेडियस। ओके, चार्ज कितना रहता है? मैग्नीशियम पर +2, कैल्शियम पर +2, बेरियम पर +2, और रेडियस है इसकी एटॉमिक साइज। ओके, यानी रेडियस मैंने इधर लिखी है, और जो कुछ डिवाइडेशन करके रेशियो आ गया उससे मैंने कंपेयर किया, ये वाला सबसे कम है, ये ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा है।
मीन्स क्यू बाय आर वैल्यू एम जी सी एंड बी ए ऑर्डर में रहेगी, और उससे रिवर्स क्या होगी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगी। क्यू बाय आर एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। ठीक है, इसके आगे वाले वीडियो में हम कुछ डिफरेंट देखेंगे बच्चों, नई वाली कंसेप्ट देखेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।